बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है और अभी चाय का टाइम है। ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, तो अभी चाय का टाइम है, तो चाय का सीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। रिसेंटली मैंने शॉपिंग की थी जी अलीपुर चट्टा से, वो आपके साथ शेयर करूँगी। फाइनली शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ जी। ये किचन आइटम से थी, तो ये आई थिंक 330 समथिंग का मुझे मिला था। वैसे तो ये जेली मोल्ड डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर जेली टाइप ये कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 2-3 मरतबा केक बेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है, बहुत ही अच्छा जो केक है इसके अंदर बेक हुआ है। अब ये कुछ कप्स मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे लगे थे, ये लूज़ में मिल गया था। आई थिंक उस शॉप पे इस तरह के सेट्स भी थे, लेकिन ये लूज़ में पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि चाय की रेसिपीज़ के लिए ना इस तरह के कप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्पेशली सीन लेने के लिए ये थोड़े से जो खुले से कप होते हैं ऊपर से ये अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने बाय कर लिया था। इसके अलावा अपना मोस्ट फेवरेट कप मैंने वहाँ से बाय किया था। ये मैं आपके साथ पहले भी एक सीन इसमें शेयर कर चुकी हूँ, चाय सर्व कर चुकी हूँ। सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कप्स थे, लेकिन मुझे अभी ये अच्छा लगा था, तो मैंने ये बाय कर लिया था। अच्छी खासी इसके अंदर स्पेस है, यानी अगर आप एक मरतबा चाय बनाएंगे ना, चाय इसके अंदर सर्व करेंगे, तो पूरा दिन आपकी चाय वो ख़त्म होने वाली नहीं है, जितनी इसके अंदर स्पेस है। बेकिंग से रिलेटेड ये एक टूल था, इससे पहले मैं एक ऑनलाइन भी बाय कर चुकी हूँ, वो इससे थोड़ा सा बड़ा था। अभी ये मुझे वहाँ से नज़र आया था $1 शॉप से, तो ये मैंने बाय कर लिया था। ये ना स्टैम्प बना के कुकीज़ के ऊपर कुछ लिखना हो तो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सिलिकॉन का स्पून मुझे अच्छा लगा था। चम्मच ये सिलिकॉन का बना हुआ था, लेकिन इसका जो हैंडल है वो स्टील का है। इसके अलावा ये दूसरा भी मुझे एक चम्मच वहाँ पे अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने ये भी बाय कर लिया था। मोस्टली रेसिपीज़ में मैं ये चम्मच यूज़ करती रहती हूँ। और ये है जी, आई थिंक एग के लिए है। मैं जो अपनी रेसिपीज़ के लिए पैन या तवा यूज़ करती हूँ, जो कढ़ाइयाँ यूज़ करती हूँ, वो नॉन स्टिक की हैं, तो ये नॉन स्टिक के लिए मेड हैं। नहीं, नॉन स्टिक के लिए इस तरह के जो चमचे हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, और इनकी शेप देख लें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कुछ प्रेस भी हुआ है। और कुछ रेसिपीज़ में ये स्पून भी यूज़ होता है, तो इंशाल्लाह आने वाली कुछ रेसिपीज़ मैं इस तरह की शेयर करूँगी जिसमें इस स्पून का यूज़ होगा, तो ये भी मैंने बाय कर लिया था। उसके अलावा एक ये टूल मुझे वहाँ पे नज़र आया था, ये बेसिकली नान को प्रेस करने के लिए होता है। इंशाल्लाह कुछ दिन तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी नान की रेसिपी, तो उसके अंदर इसका यूज़ होगा। वहाँ पे अच्छा लगा था, तो मैंने बाय कर लिया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है चैनल को लेके, रेसिपीज़ को लेके। तो ये कप्स मुझे अपनी मार्केट से अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने बाय कर लिए थे। डिफरेंट कलर में तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं। अगर कुछ नज़र आ जाए तो फिर मैं वन वन जो पीस है वो भी ले लेती हूँ, अदरवाइज़ पेयर में मिले तो पेयर भी ले लेती हूँ। तो फाइनली ये कुछ आइटम्स मैंने बाय की थी जी अलीपुर चट्टा सिटी से, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे मिली हैं। अभी दोपहर का टाइम है और केक बेक किया है अपने बर्नर ओवन में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, इसके ऊपर कलर भी आया है, हालांकि ऊपर मैंने हीटर ऑन नहीं किया था। विदाउट हीटर ही इतना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छा, इस केक को बेकरी स्टाइल की लुक देने के लिए ना इसके ऊपर मैं सिलिकॉन के ब्रश की मदद से जैम लगा रही थी। बहुत ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो भी आप देख लीजिएगा, और कंप्लीट इसकी रेसिपी को देखिएगा। ये देखिए जी, वो कप इसको मैंने यूज़ किया इस रेसिपी के लिए, लेकिन सीन लेते वक्त और केक को कटिंग करते हुए ना मेरी चाय जो है ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी, फिर मुझे अगेन गर्म करनी पड़ी थी। तो जी केक का सीन तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना रही थी जी अपनी फूफे के लिए मटर कीमा की रेसिपी। बेसिकली ये चिकन कीमा की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है जी तकरीबन हाफ़ केजी कीमा, और इसको ऐड करने के बाद इसको फ्राई किया है, और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है। एग्जैक्ट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर कीमा की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो ये देख लीजिए, इसके अंदर कुछ मसाला जात जो मैं ऐड करती हूँ ना, वो मोस्टली भून के ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको फ्राई करने लगी थी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया। 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, इसको पीस लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना होता, बिल्कुल थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना होता है, दरदरा सा। लेकिन इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बल्कि पूरे किचन में इनकी खुशबू फैल जाती है। इसी वजह से खानों में लज़्ज़त आती है, खानों में टेस्ट आता है।
जस्ट इन्हीं मसाला जात की वजह से मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बाज़ार से इनका मसाला ले आते हैं पिसा हुआ, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता जो घर के मसालों से, यानी उनको भूनने के बाद पीसने के बाद आता है। अब इसमें ऐड करेंगे जी दही, क्योंकि दही ऐड करने से आपको पता है ना कि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को ऐड करने के बाद अब दही का पानी जो है वो अलग होगा, उसको भी सुखाना है। और इसको खुश्क करने के बाद इसके अंदर खुश्क मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है जी। इसको मिस मत कीजिएगा। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। बाकी इसको डिश आउट करने के बाद इस प्लेटर की लुक को इन्हेंस करने के लिए इसकी गार्निशिंग करेंगे टमाटो के साथ और मिर्च के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई है और पप्पू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। बाकी शाम का टाइम था और मुझे यहाँ पे पुलाव बनाना था। मिक्स वेजिटेबल पुलाव है और अभी मैं प्याज को फ्राई कर रही थी। जस्ट ऑयल में मैंने प्याज ही ऐड किया है और साथ में कुछ खड़े मसाले, लेकिन बहुत ज़्यादा झाग बन गई थी तो अभी पानी डाल दिया है, थोड़ा सा तड़का लगा लिया है तो झाग थोड़ी सी कम हो गई थी। ये देखिए मटर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर दिए हैं। बाकी कुछ सब्जियां ऐड की हैं और इसकी एग्जैक्ट रेसिपी आपको मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से। ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है। अच्छा, इस रेसिपी को ना बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर जितना पानी यूज़ होना है वो भी मैंने बताया है। 1 केजी चावल लिए थे और उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी जो है डबल क्वांटिटी में नहीं ऐड किया, बल्कि उससे कम ही यूज़ किया है। तो कंप्लीट गाइड कर दिया है जी मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो में आपको। तो आप वो वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से देखिएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये चावल बने हैं। एक दाना भी नहीं इसका टूटा, बिल्कुल परफेक्ट लंबे लंबे से चावल बने हैं। और इनको परफेक्ट बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर की हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ प्लेटर ही रेडी करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसकी गार्निशिंग करना भी इम्पोर्टेंट होता है। कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक को एनहांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर खीरे और खीरे का फ्लावर भी बना के रखा है, यानी कुकम्बर से इसको डेकोरेट किया है। ये प्लेटर अगर आप डाइनिंग टेबल पे इस तरह सजाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका डाइनिंग टेबल लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ ना मैंने सर्व किया था रायते को, तो ये मैं भाभी से बनवा रही थी जी रायता। दही को अच्छे से बीट करना है हैंड विस्क की मदद से और दही को बीट करने के बाद इसके अंदर हरे धनिए और मिर्चों की चटनी ऐड कर दी थी। इसी के अंदर चाट मसाला और नमक मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी। चटनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो फिर मैंने भाभी से और थोड़ी सी ऐड करवा ली थी। साथ ही ना इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर छोटे बारीक कटे हुए चॉप किए हुए खीरे भी ऐड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खीरे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा जो रायता है जितनी क्वांटिटी में या जितने फ्लेवर के साथ हमें चाहिए था बिल्कुल डन हो चुका है। इसको डाल देंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चावलों की रेसिपी के साथ या फिर बारबेक्यू जो मटन चिकन है उनके साथ भी इस तरह का रायता बहुत ही अच्छा लगता है, तो घर में ज़रूर बनाया करें। तो यहाँ पे प्लेटर में मैं करूँगी डिश आउट चावलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी मिक्स वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। किले किले से चावल बने हैं और चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। बहुत ही लंबी लंबी से ये चावल बनते हैं और अगर आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसकी फ़ाइनल वीडियो में, तो आपके भी चावल बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल भी ऐड कर लिए हैं और रायता भी बिल्कुल रेडी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारे दोनों प्लेटर। और यहाँ पे रायता भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाया करें तो इस तरह का रायता जो कम वक्त और कम बजट में बनता है ज़रूर साथ बना लिया कीजिए। तो अभी हो गई थी जी रात, तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं डिश आउट। इसके साथ मैंने कुछ सॉल्टेड पीनट लिए हैं, ये मार्केट से आम मिल जाती हैं, मैंने भी ला के रखी हुई थी चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। तो चाय के साथ पीनट लिए हैं और साथ में ना मैं मार्केट से खजूरें लेके आई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये खजूरें, तो ये मैं साथ ही इसके रख लूँगी। सॉल्टेड पीनट के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, यानी ये थोड़ी सी मीठी हैं खजूरें, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छी मिल गई थी। कैसा लगा है जी आज का व्लॉग आपको? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।